दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आयरन मैन और राम रेम। तो ये राम रेम का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट था लोहे का शैतान। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लेना। वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में राम रेम का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगा लोहे का शैतान। तो पढ़ते हैं इसको, सेकंड पार्ट को। यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसके पहले पार्ट की है, तो आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। नमस्कार ए मेरे महान स्वामी ड्रैगन, आपका यह तुच्छ सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। इसने तो वास्तव में मुझे पहचान लिया है, यानी प्रोफेसर ने अपना काम बखूबी निभाया। गजब। आगे क्या होता है प्रस्तुत चित्रग्राम पढ़ेंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसको। आश्चर्य न करे स्वामी और आदेश दे, आपका यह गुलाम आपके एक इशारे पर पूरी दुनिया को आपके कदमों पर झुका सकता है। तुम्हारी ताकत पर मुझे विश्वास है आयरन मैन, लेकिन कोई भी आदेश देने से पहले मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। रॉबर्ट ने तुरंत अपने सीने पर लगे एक बटन को दबाया और वाह, विश्वास हो गया। अब नीचे उतराओ आयरन मैन। दूसरा बटन दबाकर आयरन मैन नीचे उतराया। सुनो प्रोफेसर, अब तुम्हें रॉबर्ट की फौज तैयार करनी है। उन्हें तैयार करते वक्त तुम्हें ध्यान यह रखना कि उन सभी का मस्तिष्क आयरन मैन के अधीन हो। मैं उन सभी को आयरन मैन द्वारा कंट्रोल करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम और तुम्हारी बेटी आजाद होंगे। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तुम मेरे साथ आओ आयरन मैन, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ। जो आज्ञा श्रीमान ड्रैगन। और दोनों प्रोफेसर और पीटर को वहीं छोड़ प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। जोहरी बाजार शहर का सबसे व्यस्त इलाका था। वहां बड़े बड़े जोहरियों की दुकानें थी और हर समय वहां चहल पहल रहती थी। अचानक एक व्यक्ति की दृष्टि आकाश की ओर उठी। अरे वह देखो, वो यह तो किसी दूसरे ग्रह का मानव जान पड़ता है। वह आयरन मैन ही था। शीघ्र वह नीचे उतरा और अरे देखो, वह शायद कार को उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, उसने तो कार को किसी खिलौने की तरह उठा लिया और हमारे ऊपर ही फेंकने की तैयारी कर रहा। भागो। वास्तव में आयरन मैन ने उस कार को भीड़ की ओर उछाल दिया। भागो भागो। कई व्यक्ति कार के नीचे दब गए। आई उफ आह। और आयरन मैन तोड़फोड़ मचाता हुआ आगे बढ़ गया। देखते देखते पूरा बाजार जन शून्य हो गया। दुकानदार भी अपनी दुकानें खुली छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आयरन मैन ने दुकानों को लूटना आरंभ कर दिया, लेकिन पूरे बाजार को लूटकर आयरन मैन जैसे वापस लौटने को हुआ, सर वहरा लोहे का शैतान, जल्दी से इसे चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दो। राइट सर। सिकरी सिपाही ने आयरन मैन को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। दौड़ दौड़ रट रट रट। लेकिन उस भयानक फायरिंग का आयरन मैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत हो चुका, अब जरा इन्हें थोड़ा सा मजा चखा ही दूं। और फिर कड़ाक। उफ। अरे बाप रे। सिगरी सिपाहियों के छक्के छूट गए। जवानों दूर हट जाओ, इससे बंदूकों से पार पाना मुश्किल है। हा हा हा, इतना ही सबक तुम लोगों के लिए काफी है। अब मैं जा रहा हूं, बाकी हिसाब किताब अगले टकराव में होगा। और उफ, निकल भागे शैतान दाएं दाएं। कुछ देर बाद रॉबर्ट ड्रैगन के काले पर्वत स्थित अड्डे पर था। शाबाश आयरन मैन, हम तुम्हारे पहले अभियान से अत्यंत प्रसन्न हुए। यह दौलत हमारे बहुत काम आएगी, परंतु अभी तुम्हें और दौलत इकट्ठी करनी है और इस देश के चप्पे चप्पे को लाशों से पाट देना है। ऐसा ही होगा मेरे स्वामी। और आयरन मैन प्रतिदिन लूटमार करने लगा। पुलिस पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हा हा हा, मेरे लो मानव से पार पाना किसी के बस का नहीं। पूरे शहर में आतंक का वातावरण छा गया और आयरन मैन द्वारा मचाई जाने वाली लूटमार और तबाही से जहां पुलिस परेशान थी, वहीं देश के उच्च अधिकारियों की चिंता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मजबूर होकर गृह मंत्रालय ने इस केस की फाइल सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी के हवाले कर दी। मिस्टर मुखर्जी, हम चाहते हैं कि उस लोहे के शैतान को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। साथ ही प्रोफेसर भार्गव का भी पता लगाया जाए। आप निश्चिंत रहे श्रीमान, मैं अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आयरन मैन के केस की फाइल लेने के पश्चात चीफ मुखर्जी ने तुरंत राम रहीम को हेडक्वार्टर में बुलाया और उन्हें सारे केस के बारे में बताने के बाद अंत में बोले, मुझे ऐसा संदेह कि प्रोफेसर भार्गव दौलत इकट्ठी करने के लिए अपने इजाद के रोबोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है इसका न केवल तुम्हें पता ही लगाना है, बल्कि लो मानव का रहस्य जानकर उसे भी शीघ्र से शीघ्र नष्ट करना है। ठीक है चीफ अंकल, हम सब समझ गए। हम अपनी ओर से इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। उधर ड्रैगन के अड्डे पर पिक पिक पिक। स्वामी शायद ट्रांसमीटर पर आपके लिए कोई संदेश है। ओ तुम एक मिनट रुको, मैं मैसेज रिसीवर कर लूं।
हेलो हेलो ड्रैगन स्पीकिंग। मैं कॉमरेड बंगचू बोल रहा हूँ। ड्रैगन, हमारे मिशन की क्या पोजीशन है? पोजीशन बहुत अच्छी है मिस्टर वंगचू। प्रोफेसर भार्गव, उनका आविष्कार मेरे कब्जे में है आजकल। मैं ही प्रोफेसर, मुझे 100 रोबोट और देने वाले हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी योजना अनुसार इस देश में खून की नदियां बहा दूंगा। और जब यहाँ की जनता, पुलिस और सैनिक हमारे रोबोटों से निपटने में भी व्यस्त होगी, तब तुम्हारे सैनिक आक्रमण करके आसानी से इस देश पर कब्जा कर लेंगे। वेरी गुड। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना कि मैं प्रोफेसर भार्गव और उनके रोबोट भी चाहिए। ध्यान है, मिशन के पूरा होते प्रोफेसर और उसके सभी रोबोट भी तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। गुड और एंड ऑल। इधर संवाद विषय करने के पश्चात जैसे ड्रैगन उठा, पीटर ने वहां प्रवेश किया। बॉस, प्रोफेसर ने सारे रोबोट तैयार कर लिए हैं। बहुत खूब। आयरन मैन, आओ हम तुम्हें तुम्हारे अन्य साथियों से मिलाते हैं। जैसे ड्रैगन पीटर और आयरन मैन के साथ प्रोफेसर की प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुआ। नमस्कार आयरन मैन, हम आपका स्वागत करते हैं। वो मारा। मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। हमें भी आयरन मैन, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? आदेश मैं अपने मास्टर से प्राप्त करता हूँ। जरा रुको। यस मास्टर, क्या आदेश है मेरे लिए? तुम 10-15 साथियों को लेकर अपने काम पर रवाना हो जाओ। आज मैं शहर के सबसे बड़े बाजार म्यूनिसिपल मार्केट को लूटना है। कल से काम तुम्हारी देखरेख में 10 ग्रुप मिलकर विभिन्न नगरों में करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। वो तो यहीं से लूटपाट करा रहा है। उफ, ईश्वर शायद मेरे इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा। सुनो साथियों, तुम में से 10 मेरे साथ आओ। ओके आयरन मैन। जब आयरन मैन अपने साथ रोबोटों को लेकर वहां से चला गया तो प्रोफेसर अन्य सभी रोबोटों को निर्जीव करने के पश्चात ड्रैगन से बोला, मैंने अपना काम पूरा कर दिया ड्रैगन, अब तुम अपने वचन अनुसार हमें आजाद कर दो। हा, मैं इतना मूर्ख नहीं प्रोफेसर कि तुम्हें आजाद करके अपने हाथों या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं। जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। पीटर, प्रोफेसर को आदरपूर्वक इनकी बेटी के पास ले जाओ। आज से दोनों एक ही स्थान पर कैद रहेंगे। ओके बॉस। आइए प्रोफेसर। नीच कमीने, तुम जो कुछ कह रहे हो उसका फल तुम्हें एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हा। अपनी दुनिया का मैं खुद ईश्वर हूं मूर्ख, फिर भला मुझे कौन सजा दे सकता है? उसके बाद ये वहां से निकलकर अपने कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। उधर राम रहीम सुबह से शहर की गश्त लगा रहे थे। भैया, सड़कें नापते नापते तो सुबह से शाम हो गई। लगता है वह लोहे का शैतान आज नहीं आएगा। चलो घर लौट चले। बस एक राउंड म्यूनिसिपल मार्केट का और लगा ले, फिर घर ही चलेंगे। कहने के साथ ही राम ने मोटरसाइकिल का रुख म्यूनिसिपल मार्केट की ओर मोड़ दिया। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे पता चल चुका कि अब उसका केस हमारे पास आ चुका है और उसकी खैर नहीं, इसलिए वह अपने बिल में दुबक गया होगा। दिल को तसल्ली देने के लिए यह ख्याल अच्छा है। फिर अभी वे म्यूनिसिपल मार्केट के निकट पहुंचे थे कि तभी भागो भागो बचाओ। अरे इस तरह बदमाश होकर क्यों भाग रही है? क्या हुआ इन्हें? जरूर कोई गड़बड़ मालूम देती है। जल्दी नीचे उतरो। क्यों भाई, यह पागलपन का दौरा आप लोगों को कैसे पड़ गया? आप सब इस तरह मुंह उठाए कहां भागे चले जा रहे हैं? खैरियत चाहते हो तुम लोग भी भाग लो। आज एक शैतान की जगह 10-10 शैतान लूटपाट करने आए हैं और अब तक बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। रहीम, जल्दी बैठो, हमें उन्हें रोकने और संभव हो उसका तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो, मैं भी उन लोग मानव से दो हाथ करना चाहता हूँ। उधर एक स्थान पर कड़ 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 आई, भागो। जब राम रहीम मार्केट में दाखिल हुए तो तमाम रोबोट लूटपाट और खून खराबा करने में जुटे हुए थे। वे रेकम वक्त सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। रिवॉल्वर निकालो और मोटरसाइकिल से कूदने के लिए तैयार रहना। मैं मोटरसाइकिल को उनसे टकराऊंगा। ठीक है। राम ने मोटरसाइकिल पूरी स्पीड के साथ एक रोबोट की ओर दौड़ा दी। हाय मारा। उफ, शौक से रोबोट आयरन मैन था। जैसे उनकी मोटरसाइकिल आयरन मैन के निकट पहुंची, कूदो। लेकिन आयरन मैन मानो उनके विचारों को पहले ही ताड़ चुका था। मोटरसाइकिल जैसे उससे टकराने को हुई, उसने एक जबरदस्त ठोकर मारकर उसे किसी तिनके के समान जमीन पर पड़े राम रहीम की ओर उछाल दिया। अरे बाप रे, बचो। उफ। दोनों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बचाया, लेकिन उन्हें बचते देख आयरन मैन क्रोध से आग बबूला उठा। चालाक छोकरो, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। मैं तुम्हें आटे की तरह पीस कर रख दूंगा। अबे चुप बे मुर्गी के बच्चे, भला हम कोई गेहूं है जो तू हमारा आटा बनाएगा? आयरन मैन तुरंत झुंझला कर उन पर झपट पड़ा, लेकिन राम ने इस बार पूरी तरह सतर्क थे।
उन्होंने न केवल इधर उधर हवा में छलांगी लगाकर अपने आप को बचाया, बल्कि एक साथ कई फायर भी उस पर झोंक मारे। बेटे पहले गोली तो खा, फिर पकड़ना हमें। धाए धाए धाए, हा हा, बेकार है बच्चों, भलाई चाहते हो तो भाग जाओ। उफ, इसे काबू में करना काफी मुश्किल काम है। कमबख्त पर गोलियां का तो जरा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उधर ड्रैगन अपने कंट्रोल रूम में बैठा स्क्रीन पर वह सब नजारा देख रहा था। राम रहीम को पहचान कर वह बुरी तरह चौंक उठा। यदि इन दोनों शैतान छोकरों को जिंदा पकड़कर वांगचू के देश में भेजा जाए तो मुझे लाख रुपए मिल सकते हैं। वांगचू के देश को इन दोनों की सख्त जरूरत है। इधर अचानक ही आयरन मैन ने हवा में उड़ान भरी। है भगवान रहीम, भागो। और राम रहीम पूरी शक्ति के साथ एक तरफ दौड़ पड़े। हा हा हा, बचकर कहां जाओगे बच्चों। अगले पल आयरन मैन ने रहीम पर झपटा मारा। उफ नहीं, ही पहले मैं तुम्हारा कचूमर निकालूंगा, फिर तुम्हारी साथी से निपटूंगा। परंतु जैसे ने रहीम की गर्दन मरोड़नी चाहिए। ठहरो आयरन मैन, इसे मारने की बजाय जिंदा ही अड्डे पर ले आओ। यह और इसका साथी हमारे लिए बहुत काम किए हैं। ओह ठीक है मास्टर। यह संदेश ड्रैगन ने अपने कंट्रोल रूम से ही आयरन मैन के मस्तिष्क में पहुंचाया था। रहीम की कनपट्टी की एक नस दबाकर उसने उसे बेहोश किया और राम को तलाशने लगा। तभी ड्रैगन का संदेश पुनः उसके मस्तिष्क में पहुंचा। वह इस समय काफी दूर पहुंच चुका है। आयरन मैन, इसे फिर देखेंगे। तुम रहीम और अपने साथियों को लेकर वापस लौट आओ। ओके मास्टर। फिर उड़ता हुआ अपने साथियों के साथ पहुंच गया जो जन सुनोगे बाजार में लूटपाट करने में लगे हुए थे। बहुत हो चुका दोस्तों, अब लौट चलो। बहुत हो चुका दोस्तों, अब लौट चलो। चलो साथियों, वापस चलो। और वे सब लूट के माल व रहीम के साथ वापस लौट पड़े। सूचना मिलने पर जब पुलिस बल वहां पहुंचा, उफ शैतान एक बार फिर पूरे बाजार को कबाड़ खाना बना गए। सिपाहियों, तुरंत घायलों को मलबे से निकालो और हॉस्पिटल पहुंचाओ। यस सर। इधर राम बिना यह देखे कि रहीम उसके पीछे आ भी रहा है अथवा नहीं, पूरी शक्ति से दौड़ा ही चला जा रहा था। जितनी दूर निकल जाऊं उतना अच्छा है। उस रोबोट के हाथ लगने का मतलब होगा एक भयानक मौत। तभी अचानक से रहीम का ध्यान आया और वह तुरंत पलट पड़ा। अरे रहीम कहाँ गया? कहीं वह उस लोहे के शैतान के हाथ तो नहीं लग गया? वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रहीम की मौत की कल्पना करते ही राम का दिमाग बुरी तरह चकरा उठा। ओह, मेरी चेतना मेरा साथ छोड़ती जा रही है। अगले पल वह बेहोश होकर सड़क के बीचों बीच लुढ़क गया। उधर ड्रैगन के अड्डे पर, हा हा हा, शाबाश आयरन मैन, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया। राम रहीम हमारे मार्ग के सबसे बड़े कांटे हैं। दोनों में से एक तो पकड़ा गया। बस कल जब इसका दूसरा साथी भी हमारे कब्जे में आ जाएगा तो इन दोनों कांटों को वांगचू के देश में भेजकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मार्ग से साफ कर दूंगा। जाओ, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। और हाँ, कल तुम्हें अपने साथियों के साथ जाकर इसके दूसरे साथी को भी उसके घर से जीवित उठाकर लाना है। अवश्य मिस्टर ड्रैगन। नंबर 1, लो इसे संभालो। अब तुम लोग रहीम के साथ साथ इसे और इसके तमाम साथियों को भी ले जाकर कैद खाने में डाल दो। क्या? आयरन मैन का आदेश मिलते ही 200 रोबोट ने अपनी अपनी एटॉमिक गन ड्रैगन तथा उसके साथियों पर तान दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आयरन मैन? मैं तुम्हारा स्वामी निर्माता हूँ। क्या तुम मुझे कैद करोगे? मजबूरी है मिस्टर ड्रैगन। प्रोफेसर भार्गव ने मुझ में इतनी अधिक बुद्धि और शक्ति भर दी है कि अब मेरा मस्तिष्क तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। मेरी असाधारण बुद्धि के आगे तुम एक गधे के समान हो। अतः मेरी बुद्धि मुझसे कह रही है कि तुम्हारा सारा तामझाम, यानी तुम्हारा यह स्टेशन मैं संभाल लूं और तुम्हारे साधनों और अपनी शक्ति से पूरे विषय पर कब्जा करके उस पर राज करूं। ओ नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अवश्य कर सकता हूं मिस्टर ड्रैगन। शीघ्र ही मैं प्रोफेसर भार्गव से मिलकर यहाँ एक ऐसा स्टेशन तैयार करूंगा जिससे पूरे विषय पर एक साथ आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर सूं। उसके बाद मैं एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा, ऐसी सृष्टि का जिसमें कोई अपंग, बेरोजगार, मूर्ख और कमजोर नहीं होगा। सभी सबल, बुद्धिमान और स्वस्थ होंगे। तो क्या तुम हमें भी मार डालोगे? हाँ, लेकिन विश्व सम्राट बनने के बाद वैसे मैं केवल तुम्हारे शरीरों का ही नाश करूंगा। दिमागों का इस्तेमाल मैं कुछ परिवर्तन करने के बाद अपने निर्मित इंसानों में करूंगा। ऑफिस का दिमाग तो वास्तव में फिर गया मालूम पड़ता है। कमबख्त पूरी पृथ्वी पर शासन करने का ख्वाब देख रहा, परंतु स्थिति ऐसी भी तो नहीं है कि इसका विरोध किया जा सके। मुकाबला करने पर ही हमें मौत के घाट भी उतार सकता है। हाय, लगता अब जिंदगी के दिन पूरे हो चले हैं कि ईश्वर इन शैतानों के बादशाह की अकल ठिकाने लगा, वरना तेरी सृष्टि की खैर नहीं।
साथियों ले जाओ इसे और यहाँ मौजूद इसके तमाम साथियों के साथ इसे कैद खाने में डाल दो। जो आ गया आयरन मैन, रॉबर्ट उन सभी को लेकर वहां से चल पड़ा। ड्रैगन आदि किसी ने भी उसका कोई विरोध करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उन लोभ मानवों से मुकाबला कर उन्हें परास्त करना उनके बस की बात नहीं। हा हा हा। ड्रैगन उसके साथियों और रोबोटों के जाने के बाद आयरन मैन ने वहां मौजूद अन्य निर्जीव रोबोटों की पीठ पर लगे बटनों को दबाकर सभी को जीवित कर दिया। तुम सब ध्यान से सुनो, इस पूरे अड्डे की निगरानी अब तुम लोगों को करनी है। साथ ही प्रोफेसर भार्गव के साथ मिलकर न केवल तुम्हें एक नया स्टेशन ही यहाँ तैयार करना, बल्कि अपने बहुत से लो मानवों साथियों का भी निर्माण करना है। हम समझ गए आयरन मैन। शाबाश, तो जाओ चारों तरफ फैलकर अपना अपना काम संभालो। ध्यान रहे, यदि कोई कैदी मनुष्य कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो उसे मौत के घाट उतार देना। तुरंत सभी रोबोट प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। उसके बाद अब मुझे चलकर प्रोफेसर और उनकी बेटी से बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि प्रोग्राम में कोई डील न होने पाए। उधर राम अभी तक बेहोश पड़ा था। बेहोश पड़े राम पर दृष्टि पड़ते ही एक कार ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। ओह, शायद किसी दुर्घटना का शिकार हुआ मालूम पड़ता है। क्या बात है, ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? सब सड़क पर कोई घायल पड़ा है। ओ ठहरो, मैं देखता हूँ। अगले पर, अरे यह तो राम है, क्या हुआ इसे? ड्राइवर जल्दी इधर आओ और इसे उठाने में मेरी मदद करो। आए साहब सिगरी। ड्राइवर सीधे कोठी चलो। बहुत अच्छा साहब। कोठी में पहुंचने पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या घटना घट सकती है राम के साथ, और यह अकेला इस सड़क पर क्यों पड़ा था? रहीम क्यों नहीं था इसके साथ? जब डॉक्टर अपने काम से निवृत्त हुआ, डॉक्टर कोई खतरे जैसी बात तो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर मुखर्जी। अत्यधिक थकान और किसी मानसिक आघात के कारण यह केवल बेहोश है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, फिलहाल इसे आराम करने दे। मुझे विश्वास है कि सुबह तक यह बिल्कुल स्वस्थ होगा। थैंक यू मास्टर। डॉक्टर के जाने के बाद चीफ मुखर्जी ने रहीम को फोन किया कि लेकिन अब जब वह घर पर नहीं मिला तो वे किन्हीं गहन विचारों में खो गए। सहसा एक विचार के मन में आते हुए चौंक पड़े उठे। राम मुझे म्यूनिसिपल मार्केट से कुछ ही दूर बेहोश पड़ा मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बेहोशी का कारण वे लोहे के शैतान रहे हो जिन्होंने कि म्यूनिसिपल मार्केट को लूटा है। लेकिन रहीम अचानक कहाँ गायब हो गया? खैर, अब राम के होश में आने पर ही सारी बात मालूम हो पाएगी। और फिर राम के होश में आने का इंतजार करने लगे। उधर आयरन मैन के साथी रॉबर्ट ड्रैगन के तमाम साथियों को कैद खाने में डाल चुके थे। पूरा अड्डा अपने कब्जे में ले लिया इनने। उधर जब आयरन मैन प्रोफेसर और उसकी बेटी से मिले उनके कैद खाने पहुंचे। आयरन मैन, तुम? हाँ प्रोफेसर, मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी ही दी हुई बुद्धि और शक्ति से मैंने मूर्ख ड्रैगन का पासा पलट दिया है और इस समय वह अपने साथियों सहित मेरी कैद में है। और अब वह दिन दूर नहीं प्रोफेसर, जब मैं तुम्हारी पूरी पृथ्वी का विनाश कर एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा, जिसका शासक और खुदा केवल मैं होऊंगा और तुम मेरे विशेष सेवक होगे। और जब उसने अपनी पूरी योजना उन्हें बताई तो प्रोफेसर और उनकी बेटी दोनों का रोम रोम कांप उठा। अब जरूर मेरे फार्मूले में कोई कमी रह गई थी, जिसके कारण इसका दिमाग विकृत हो उठा है और यह शैतान पूरी मानव जाति का विनाश कर देने पर तुल गया है। यदि ऐसा कर बैठा तो नहीं, इसे किसी भी तरह रोकना ही होगा। और इसे रोकने का एकमात्र उपाय यही कि इसे किसी तरह से बातों में लगाकर इसके पीछे लगे निर्जीव करने वाले बटन को दबा दिया जाए। क्या सोचने लगे प्रोफेसर? जवाब दो, तुम मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो या नहीं? तुम मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? बस इतना कि तुम मेरे रोबोट साथियों के साथ मिलकर लो मानव की एक बड़ी सेना और एक ऐसे स्टेशन का निर्माण करो जहां से बैठे बैठे ही मैं पूरे विश्व को नेस्तनाबूद कर सकूं। मैं तैयार हूं। आयरन मैन, हाथ मिलाओ। नहीं डैडी, आप ऐसा हरगिज मत करना। अगर आपने इस शैतान का साथ दिया तो इंसानियत आप पर थूकेगी। बेकार की बात मत और काम नहीं। इंसान जिंदा रहेंगे तभी तो मेरी इंसानियत पर थूकेंगे। आयरन मैन एक भी इंसान को जिंदा नहीं रहने देगा। अतः हमारी भलाई इसी में है कि हम आयरन मैन की हर बात का स्वागत करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ आयरन मैन, हाथ मिलाओ। परंतु प्रोफेसर आयरन मैन की कुशाग्र बुद्धि को धोखा नहीं दे पाए। खबरदार प्रोफेसर, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना। मैं तुम्हारे उद्देश्य को भली भांति समझ गया हूँ। तुम मेरे पीछे लगे नीले बटन को दबाकर मुझे निष्क्रिय कर देना चाहते हो। ओ, यह कमबख्त तो मेरी योजना भाप गया। अब कुछ नहीं हो सकता।
सुनो प्रोफेसर, मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी समय प्रयोगशाला में जाकर अपने काम में जुट जाओ। हम तुम्हारी बेटी से पैर की 2 बातें करके अभी आते हैं। क्या? ओ नो ईश्वर, यह तो सचमुच शैतान बन बैठा है। मैं तो इसे इंसान की सेवा के लिए बना था, परंतु यह तो जरूरी है विकार इसमें ड्रैगन की दुष्ट बुद्धि को ग्रहण करने के बाद आया होगा। घबराओ नहीं डार्लिंग, हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपने दिल की मल्लिका बनाएंगे। नहीं डैडी, बचाओ, रुक जाओ। आयरन मैन, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं मरते मर जाऊंगा, किंतु तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। प्रोफेसर की चेतावनी सुन आयरन मैन को एक झटका सा लगा। नाराज मत हो प्रोफेसर, हम तुम्हारी बेटी पर मुग्ध हैं और इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। यदि ऐसी बात है तो पहले विश्व को फतह कर लो, उसके बाद मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मुझे जल्द से जल्द रोबोट और एटॉमिक स्टेशन तैयार करके दोगे। अब तुम दोनों आजाद हो और अभी से अपने काम में जुट जाओ। परंतु ध्यान रहे प्रोफेसर, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अड्डे के भीतर और बाहर मेरे साथी रोबोट पहरे पर तैनात है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। आयरन मैन के जाते कामनी ने अपने पिता के सीने से लगकर सिसक उठी। ये आपने उस शैतान को कैसा वचन दे दिया डैडी? मजबूरी थी बेटी, तुम्हें उस शैतान से बचाने के लिए। फिलहाल मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन धैर्य रखो, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा और इस लोहे के शैतान का अंत होगा। क्या प्रोफेसर आयरन मैन को निर्जीव कर सके? क्या आयरन मैन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सका? राम रहीम का क्या हुआ? क्या दोनों एक दूसरे से फिर मिल सके? ड्रैगन साथियों का क्या हुआ? आयरन मैन क्या इससे मुक्त हो सके? तो दोस्तों, इसका लास्ट और फाइनल पार्ट है शैतानों का बादशाह। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कॉमेडी यहाँ पर लाता हूँ। और ये मुझे भी बहुत मजा आ रहा है इस सीरीज में। तो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जिसका नाम है शैतानों का बादशाह।